और यूपीएस की कैलकुलेशन सीखेंगे कि घर में हमने एक सोलर सिस्टम लगाना। सोलर सिस्टम तो हमने लोड कितना चलाना है, इन्वर्टर कितना लगाएंगे, या यूपीएस कितनी कैपेसिटी का लगाएंगे, बैटरी कौन सी लगाएंगे, और सोलर पैनल कितने लगाएंगे। और सोलर पैनल की कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो सपोज जी फ़र्ज़ करें हम घर में 300 वाट का लोड चलाना है। लोड चलाना है हमने 300 वाट का। 300 वाट के लोड में हम क्या चलाएंगे जी। 300 वाट के लोड में हम फ़ैन चला लेंगे। 2 फ़ैन अगर हम चलाएं इसमें, तो एक फ़ैन हमारा हो जाएगा सीलिंग फ़ैन 80 वाट का। 2 फ़ैन हम चलाएंगे तो ये इसमें हो जाएंगे 160 वाट। और इसके बाद हम आ जाते हैं जी ट्यूबलाइट पे। एक हम ट्यूबलाइट चलाएंगे। ट्यूबलाइट हमारी होती है 40 वाट की। और एलईडी बल्ब चला लेते हैं हम 2 अदद। 2 एलईडी बल्ब। तो ये हमारे एलईडी बल्ब 25 वाट का एक बल्ब हम चलाएं तो 2 बल्ब हमारे हो गए 50 वाट के। एक हम एलईडी टीवी चला लेंगे। एलईडी टीवी फ्रेंड्स हमारा होता है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कोई 50 वाट के राउंड अबाउट ये लेता है लोड टोटल। तो इसको हम 50 वाट का जो टोटल लोड है इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल लोड हमारा आ जाएगा 160 और 40 200, 50 250 और 50 300 वाट। ये हमने एक लोड चलाना है घर में। तो अब हमने देखना है कि इसमें हम यूपीएस और इन्वर्टर कितनी कैपेसिटी का लगाएंगे, बैटरी कौन सी लगाएंगे और सोलर पैनल कौन से लगाएंगे, ताकि हमारा ये 300 वाट का जो लोड है ना ये हम चला सके। तो 300 वाट का लोड चलाने के लिए सबसे पहले हम यूपीएस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यूपीएस या इन्वर्टर। तो ये हमारा 300 वाट का लोड है, तो यूपीएस या इन्वर्टर हम लगाएंगे यहाँ पे तकरीबन 500 वाट का लगा लेंगे, क्योंकि लोड में वेरिएशन भी आ सकती है। ये बेस्ट है कि आप 500 से 800 वाट तक इन्वर्टर लगाएं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1000 वाट का इन्वर्टर लगाएं, ताकि मुस्तकबिल में अगर आपको और इसमें लोड ऐड करना पड़े तो आपको ये इन्वर्टर चेंज ना करना पड़े। आप सोलर पैनल और बैटरी चेंज करके तो ये लोड को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ये है कि हम 1000 वाट का इन्वर्टर लगाएं। तो अब इन्वर्टर में बात आ जाती है कि इन्वर्टर कौन सा लगाएं। इम्पोर्टेड इन्वर्टर आजकल मार्केट में अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, कोई भी लगा लें आप। उसमें इम्पोर्टेड यूपीएस में आ जाते हैं हमारे पास, जैसे होमेज आ गया, एनएस, ईटीसी, बहुत सारी कंपनियां कोई भी लगा रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेड में यूपीएस में ये हमारा बेनिफिट होता है कि इसमें मल्टी प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। प्रोटेक्शन सिस्टम
इसमें हमें मिल जाता है जी ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हमारा लोड ज़्यादा पड़ रहा है यूपीएस की कैपेसिटी से, ओवर करंट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, हमारा कोई मज़ीद इन्वर्टर का नुकसान नहीं होगा, ये ट्रिप हो जाएगा, ओवर करंट का ऊपर इसके आ जाएगा, साइन आ जाएगा। दूसरा ये हमें देता है साथ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, कि हम वापडा पे अगर चला रहे हैं तो यूपीएस के थ्रू तो ओवर वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये इसको भी कर देगा, ट्रिप करवा देगा, आगे हमारी कोई चीज़ वो बर्न नहीं होगी। तीसरा इसमें आ जाता है जी ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग की प्रोटेक्शन भी देता है कि हमारी ये बैटरी ओवर चार्ज नहीं होने देगा, बैटरी को ये ओवर चार्ज नहीं होने देगा। जब बैटरी फुल चार्ज होगी तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ करवा देगा सिस्टम को कि बैटरी हमारी फुल चार्ज होगी। इसलिए हम ये जो है ना इम्पोर्टेड यूपीएस ये इस्तेमाल करेंगे। देसी यूपीएस में इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती, वो कहते तो हैं कि ये करेगा वो करेगा, लेकिन इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती। तो बेस्ट ये है कि आप ये इम्पोर्टेड यूपीएस कोई भी इस्तेमाल कर लें, कई कंपनियों के हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया कि हमें जो इन्वर्टर चाहिए ना वो 1000 वाट का चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल में हम और भी इस पे लोड डालना चाहें तो डालें, हमें इन्वर्टर चेंज ना करना पड़े। अब हम आ जाएंगे जी, हम ये बैटरी कौन सी इस्तेमाल करें, बैटरी कितनी कैपेसिटी की इस्तेमाल करें, और सोलर पैनल। सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल हैं जी 150 वाट और 250 वाट और 300 वाट। तो ये बंद कर। तो ये हमने जी जो लोड चलाना है वो 300 वाट का लोड चलाना है। तो हम देखेंगे कि 300 वाट का लोड चलाने के लिए हमें कितने एम्पेयर की, रनिंग में कितने एम्पेयर की ज़रूरत होगी। तो पावर हमारे पास है 300 वाट। तो इसका लोड मालूम करने के लिए फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइंग बाय करंट, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइंग बाय I। तो P हमें तो पहले मालूम है, पावर हमारी है 300 वाट। वोल्टेज जो हमने यूपीएस पे चलाने हैं वो हमने सिंगल बैटरी वाला एक बैटरी वाला यूपीएस लगाना है, तो 12 वोल्ट इसके होंगे बैटरी के। और करंट अब हमने मालूम करना, I इधर आ जाएगा, करंट 300 डिवाइडेड बाई 12, 300 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारा 25 एम्पेयर, 25 एम्पेयर। ये हमारा जी रनिंग करंट जो हमारा इस्तेमाल होगा 300 वाट के सिस्टम को चलाने के लिए, ये 25 एम्पेयर। 25 एम्पेयर ये डीसी करंट है जो हम इन्वर्टर लेगा बैटरी से और सोलर सिस्टम से, और हमें आगे कन्वर्ट करके 220 में देगा। ये 25 एम्पेयर हमें चाहिए रनिंग करंट, ये आ जाएगा जी हमारा रनिंग करंट। ये रनिंग करंट हमारा आ गया 25 एम्पेयर, ये हमें चाहिए 300 वाट के लोड को चलाने के लिए। तो अब हम फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि हमें बैटरी किस साइज़ की चाहिए। ये आ जाएगा जी हमारा बैटरी साइज़। बैटरी हम कितने साइज़ की लगाएंगे जो 300 वाट का हमारा लोड चलाएगी। तो बैटरी साइज़ होता है जी एम्पेयर आवर में, बैटरी साइज इन एम्पेयर आवर। एम्पेयर आवर बैटरी के ऊपर ना मेंशन होता है कि 100 एम्पेयर आवर है, 200 एम्पेयर आवर है, 250 एम्पेयर आवर है, 175 एम्पेयर आवर है।
कितने एम्पेयर आवर की है। तो हमने लोड चलाना है जी 300 वाट हमारा लोड है। तो बैटरी के एम्पेयर आवर हमने मालूम करने कितने एम्पेयर आवर की हम बैटरी चलाएंगे। तो ये हो गया जी वाट लोड जो हमारा आ गया मल्टीप्लाइंग बाय आवर, कितने घंटे हमने चलाना है लोड और करंट कितना चलाना है। तो ये आ जाएगा जी टोटल लोड इन वाट। आगे आवर जो है ये हमारा बैटरी बैकअप है। बैटरी बैकअप इन आवर, घंटों में बैटरी बैकअप लेंगे और लोड लेंगे हम वाट में। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम उससे वोल्टेज से कि कितने वोल्ट हमारे बैटरी के वोल्ट है हमारे पास 12। ठीक है, वोल्ट आ जाएंगे बैटरी वोल्ट। तो ये जी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये 300 वाट का लोड है, हमने 8 घंटे चलाना है। बैटरी के वोल्ट है हमारे पास 12। ठीक है, 300 वाट का लोड हमने 8 घंटे चलाना है। 8 और 3 2400 आ गया। 12 घंटे चलाना है तो 2400 के 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200। ये जो 200 है ये हमारा एम्पेयर आवर में आया। ये बैटरी की कैपेसिटी हमने निकाल ली कि अगर हमें 300 वाट का लोड 8 घंटे चलाना है, 12 वोल्ट बैटरी के हैं, तो ये हमारा 200 एम्पेयर की हम एम्पेयर आवर की बैटरी लगाएंगे तो हमारी ये लोड 8 घंटे चलेगा। अगर हम लोड कम कर लेते हैं कि अक्सर हम शाम को मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ने खाना खुना पाक खाने के बाद सो जाते हैं, तो सुबह मामूली हम तकरीबन फजर की नमाज से पहले उठ जाते हैं, तो 6 घंटे बंदा एवरेज लगाया कि 6 घंटे हमें चाहिए बैटरी बैकअप। तो इधर हम घंटे 6 कर लेंगे, 12 वही आ गए वोल्ट बैटरी के, 6 थे हैं 1800 और 12। अगर हमने 6 घंटे बैकअप लेना बैटरी का तो हम ये 150 एम्पेयर आवर की बैटरी लगाएंगे। अगर हमने जी लेना है 4 घंटे सिर्फ बैकअप लेना है, 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा जी 1200 और 100 एम्पेयर आवर की बैटरी अगर हम लगाएं तो हमारा लोड ये 300 वाट का चलेगा 4 घंटे। तो अब बैटरी हमने कौन सी लगानी है, मार्केट में बहुत सारी बैटरीज अवेलेबल हैं कई कंपनियों की। तो ये बैटरी टाइप एक तेजाब वाली बैटरी होती है जिसको लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी ये होती है हमारी तेजाब वाली बैटरी। उसके बाद आ जाती है जी ट्यूबुलर बैटरी, और इसमें है जेल बैटरी, ड्राई सेल बैटरी, तो ये 3-4 किस्म की बैटरी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये ट्यूबुलर बैटरी लगाएं, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी जो है ये स्पेशली डिज़ाइन ही उन्होंने यूपीएस के लिए की है। तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बैकअप देती है ट्यूबुलर। तो ये आप बैटरी जब भी लें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्यूबुलर बैटरी लें, यूपीएस के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब हम जी आगे कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमें सोलर पैनल कौन सा लगाना है और कितने वाट का लगाना है। कौन सा और कितने वाट का।
तो यहाँ पे हम देखेंगे जी, एक तो हमने लोड चलाना है 300 वाट, और दूसरा हमने बैटरी भी चार्ज करनी है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितना करंट चाहिए, और 300 वाट का लोड जो चलाना है उस पर हमने करंट पहले ये निकाल ली है। रनिंग करंट ये वाला 25 एम्पेयर हमारा चलेगा। तो अब बैटरी के चार्जिंग करंट हम चेक कर लेते हैं कितना होता है। तो ये जी बैटरी का चार्जिंग करंट होता है जो 1/10 होता है बैटरी के टोटल करंट के। बैटरी चार्जिंग करंट ये हमारा होता है जी 1/10 बैटरी करंट के। यानी कि हमारा जो बैटरी का टोटल करंट होता है उसका 10वां हिस्सा चार्जिंग के लिए करंट यूज़ होता है। तो ये हम 8 घंटे हमने बैकअप लेना, तो बैटरी हम 200 एम्पेयर की लगाएंगे। 200 और 10वां हिस्सा बैटरी का चार्जिंग है 10th डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारा आ जाएगा जी 20 एम्पेयर। 20 एम्पेयर हमारा बैटरी का चार्जिंग करंट होगा। ये भी डीसी में होगा 20 एम्पेयर करंट चार्जिंग करंट। अब सोलर हम कौन सा लगाएं और कितने वाट का लगाएं। सोलर प्लेट हम कितने वाट की लगाएंगे और कौन सी लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं जी, हमें रनिंग करंट चाहिए 25 एम्पेयर और बैटरी का चार्जिंग करंट 20 एम्पेयर। ये हम दोनों को कर लेंगे कि कितना आता है। चार्जिंग करंट प्लस रनिंग करंट। चार्जिंग हमारा बैटरी का करंट है जी 20 एम्पेयर और रनिंग करंट जो हमने पहले निकाला था वो आ गया 25 एम्पेयर। 20 और 25 हो गया जी हमारे पास 45 एम्पेयर। ये इतना हमें करंट चाहिए जी 45 एम्पेयर। तो हम अब कौन सा लगाएंगे सोलर पैनल जिससे हमें 45 एम्पेयर करंट चाहिए, यानी कि हमारी बैटरी भी चार्ज होती रहे और 300 वाट का हमारा लोड भी चलता रहे। तो सोलर की पावर निकाल लेंगे। वही पहले वाला फार्मूला P = VI। अब हमें पावर तो मालूम है सोलर जो हमने चलानी है वो कितनी है, हमारी पावर 300 वाट। लेकिन यहाँ पे हमने निकालनी है पावर सोलर की। सोलर की पावर हमने मालूम करनी है कि सोलर कितनी पावर का लगाएंगे जो ये हमारा करंट जो है वो इस्तेमाल करें। अब चूँकि हमने बैटरी लगानी है सिंगल बैटरी वाला यूपीएस लगाना है तो उसके 12 वोल्ट होते हैं। तो अमूमन जो यहाँ पे जी हम देखेंगे कि हमें सोलर की पावर कितनी पावर का सोलर लगाएंगे। तो हमने 12 वोल्ट वाला सोलर पैनल लगाना है, तो वो 12 वोल्ट वाला तकरीबन वोल्ट निकाल रहा होता है 14 से 18 तक। तो हम इधर ले लेंगे तकरीबन उसके 14 वोल्ट हम उसके लगा लेंगे कि 14 वोल्ट सोलर के होंगे और हमें करंट चाहिए 45 एम्पेयर। तो पावर हमने निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 को 45 से, तो ये आ जाएंगे हमारे जी 630 वाट। 630 वाट का हमें सोलर पैनल रिक्वायर होंगे हमें बैटरी करंट और चार्जिंग करंट को पूरा करने के लिए। 630 वाट। तो हम अब सोलर पैनल लगा रहे हैं
150 वाट वाला, डेढ़ सौ वाट और 12 वोल्ट वाला सोलर पैनल लगा रहे हैं। ये 12 वोल्ट वाला 14 से 18 वोल्ट देता, तो यहाँ मैंने 14 वोल्ट उसको कैलकुलेट किया। ये 150 वाट वाला लगा रहे हैं, तो इसको हम मल्टीपल डिवाइड कर लेंगे 630 को 150 पे, तो ये आ जाएगा हमारा 4.2। तो हमें जो 150 वाट के सोलर पैनल रिक्वायर होंगे, सोलर पैनल रिक्वायर्ड होंगे हमें 150 वाट के, तकरीबन 4 पैनल हम लगाएं। 150 वाट के हम 4 पैनल लगाएंगे तो हमारा ये यूपीएस भी चार्ज होता रहेगा, साथ बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, और हमें यूपीएस वो करंट भी देता रहेगा हमारा 300 वाट का लोड चलाने के लिए। तो ये मार्केट में 2 तरह के सोलर पैनल अवेलेबल हैं, एक 150 वाट के और एक 250 से 300 वाट के। जो 150 वाट का सोलर पैनल है वो तकरीबन 14 से 18 वोल्ट देता है। तो हमारा सिस्टम 12 वोल्ट का है, तो हम ये 150 वाट वाला लगाएंगे। और दूसरा सोलर पैनल जो है 250 से 300 वाट वाला, ये 24 वोल्ट का होता है और ये देता है तकरीबन 26 से 30 वोल्ट तक। जब हम बड़ा सिस्टम लगाएंगे 24 वोल्ट वाला, फिर हम ये 250 से 300 वाट वाले पैनल लगा लेंगे। लेकिन अभी हम तो लगा रहे हैं सिंगल बैटरी वाला, तो हम 150 वाट वाले 4 पैनल लगाएंगे, तो हमारा ये सिस्टम एक्यूरेट तरीके से, अच्छे तरीके से चल जाएगा। तो दोस्त फ्रेंड्स, मेरी ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी मेरी कैलकुलेशन। सब्सक्राइब करें और साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि सबको इंफॉर्मेशन हो कि हमने जो सिस्टम लगवाना है तो उसके लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होगी, कितना हम यूपीएस लगाएं, कितनी बैटरी लगाएं। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।